नमस्कार। ब्लीस मंत्रा परिवार के सदस्यों, मैं आपका स्वागत करता हूँ एक ऐसी यात्रा पर जो आपका आज आने वाले कल से बेहतर बनाने का वादा करता है। क्या आप हर रात यही कहते रहते हैं कि काश कोई चमत्कार हो जाए? आपका सपना क्या है और आपको अपनी कमाई के लिए क्या चाहिए? क्या आप उस एक अवसर की तलाश में हैं जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल दे? अगर इन सभी का जवाब हाँ है तो आज की यह रात आपकी ज़िंदगी की सबसे अहम रातों में से एक है। आज मैं आपको किसी कर्मकांड या किसी कठिन तपस्या के बारे में नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं आपको एक ऐसे रहस्यमयी और शक्तिशाली मंत्र के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका जाप आपको सिर्फ और सिर्फ 21 दिन के लिए करना है। जी हाँ, आपने सही सुना। ना कोई खर्चा, ना कोई दौड़, बस आपका बारिश का मौसम और यह एक चमत्कारी मंत्र। और अगर 21 दिनों में आपके जीवन में धन का प्रवाह होने लगे तो यह साधारण शब्द नहीं है। यह वह गुप्त कुंजी है जो ब्रह्मांड के स्मारक का ताला खोल सकती है। उसने आवाज़ लगाई कि जो तुम्हारी सोई हुई किस्मत को जगा सकती है। हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने जिस ज्ञान को तपस्या करके सिद्ध किया था, आज वो ज्ञान, वो शक्ति आपके द्वार पर दस्तक दे रही है। इस मंत्र की शक्ति को ध्यान में रखते हुए एक विशेष मानसिक तैयारी की आवश्यकता के बारे में सावधान रहें। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। मैं आपको वह सब कुछ बताऊंगा जो आपको जानना ज़रूरी है। मंत्र क्या है, उसे कैसे और कब जपना है, और वह कौन सी गलतियां हैं जिनसे आपको बचना है। तो अपनी सांसें थाम लीजिए और अपने मन के दरवाजे खोल दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में जो आप जानने वाले हैं वह आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदल कर रख सकता है। हम सब, आप और मैं, इस जीवन के मुसाफिर हैं, और इस सफ़र में सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है? कुछ कहेंगे प्यार, कुछ कहेंगे सेहत, और बहुत से लोग कहेंगे पैसा, धन, लक्ष्मी। और यह कोई गलत बात नहीं है। धन जीवन की आवश्यकता है। यह आपको एक बेहतर जीवन शैली देता है, आपके परिवार को सुरक्षा देता है और आपके सपनों को पंख देता है। लेकिन कई बार अथक परिश्रम करने के बाद भी, दिन रात एक करने के बाद भी ऐसा लगता है जैसे किस्मत हमसे रूठी हुई है। पैसा आता तो है पर पानी की तरह बह जाता है। अवसर दरवाजे पर दस्तक तो देते हैं पर हम उन्हें पकड़ नहीं पाते। क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इसका उत्तर हमारे प्राचीन ग्रंथों में, हमारे ऋषि मुनियों के ज्ञान में छिपा है। उन्होंने हमें बताया कि यह सारा ब्रह्मांड, यह पूरी सृष्टि एक ऊर्जा का खेल है। एक स्पंदन, एक कंपन, और आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपके शब्द, यह सब इस ब्रह्मांड में एक खास तरह का कंपन भेजते हैं। जब आप निराशा, गरीबी और अभाव के बारे में सोचते हैं तो आप ब्रह्मांड में उसी ऊर्जा को भेजते हैं, और बदले में वही आपकी ओर आकर्षित होता है। इसे ही आकर्षण का सिद्धांत कहते हैं, जिसे हमारे पूर्वजों में हजारों साल पहले से जानते थे। और मंत्र कोई साधारण शब्द नहीं है। मंत्र वह दिव्य ध्वनियाँ हैं, वह शक्तिशाली कंपन है जिन्हें इस तरह से बनाया गया है कि वह सीधे ब्रह्मांड की उस शक्ति से जुड़ सके जो आपकी इच्छाओं को पूरा कर सकती है। मंत्र आपके भीतर की सोई हुई चेतना को जगाने की कुंजी है। आज मैं जिस महामंत्र की बात कर रहा हूँ वह कोई साधारण मंत्र नहीं है। इसे धन आकर्षण बीज कहा जाता है। बीज इसलिए क्योंकि जैसे एक छोटा सा बीज अपने भीतर एक विशाल वृक्ष को समाये रखता है, वैसे ही यह मंत्र अपने भीतर अपार धन, समृद्धि और वैभव को समाये हुए है। और सबसे अद्भुत बात, इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए आपको किसी पहाड़ पर नहीं जाना, किसी जंगल में नहीं भटकना। आपको बस अपने बिस्तर पर सोने से ठीक पहले और सुबह उठने के तुरंत बाद पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इसका जाप करना है। केवल 21 दिन। सोचिए, वह अवस्था जब आप ना तो पूरी तरह से सोए हुए होते हैं और ना ही पूरी तरह से जागे हुए, उसे अर्धचेतन अवस्था कहते हैं। उस अवस्था में आपका मन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली
और ग्रहणशील होता है। उस समय बोला गया एक एक शब्द, एक एक विचार सीधे आपके अवचेतन मन में उतर जाता है और हकीकत बनने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। यह 21 दिन आपकी परीक्षा के दिन होंगे। यह आपकी श्रद्धा, आपके विश्वास और धैर्य की परीक्षा होगी। हो सकता है शुरू के कुछ दिनों में आपको कुछ महसूस ना हो सकता है आपका मन भटके, वह आपसे कहेगा यह सब क्या बेकार की बातें हैं, इससे कुछ नहीं होगा। और यही वह क्षण है जहाँ ज़्यादातर लोग हार मान जाते हैं। लेकिन आपको हार नहीं माननी है। आपको अपने मन को समझाना है, आपको उस पर विजय प्राप्त करनी है, आपको बस टिके रहना है। याद रखिएगा, जब आप ब्रह्मांड को 1% विश्वास देते हैं तो वह आपको 100 गुना होकर वापस लौटा आता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है। प्रक्रिया बहुत सरल है पर इसका हर एक चरण महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आपको एक शांत समय चुनना है। रात को सोने से ठीक पहले का समय सबसे उत्तम है, जब आप दिन भर की भागदौड़ से मुक्त हो चुके हों और आपका शरीर और मन विश्राम की अवस्था में जा रहा हो। अपने बिस्तर पर आराम से लेट जाएं। शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें, जैसे आपके शरीर में कोई जान ही नहीं है। अपनी आंखें बंद कर लें। अब 3 बार गहरी सांस लें। हर सांस के साथ यह महसूस करें कि ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश कर रही है। और हर सांस छोड़ते हुए यह कल्पना करें कि आपकी सारी चिंताएं, सारी निराशाएं, सारी नकारात्मकताएं धुएं की तरह आपके भीतर से बाहर निकल रही है। आपका मन अब शांत हो रहा है। आपका शरीर पूरी तरह से शिथिल है। अब आपको उस महामंत्र का जाप करना है। इस मंत्र को आपको मन ही मन या बहुत धीमी आवाज़ में, जैसी आप खुद से बात कर रहे हो, जपना है। हर एक शब्द पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए, हर एक शब्द के कंपन को अपने भीतर महसूस करते हुए तैयार हैं आप उस गुप्त कुंजी को जानने के लिए जो आपके जीवन के बंद दरवाज़ों को खोल सकती है। वह महामंत्र है ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी आगच्छ आगच्छ मम गृहे तस् तिष्ठ स्वाहा। आइए इस मंत्र की हर एक शब्द की शक्ति को समझते हैं। ओम यह ब्रह्मांड की आदि ध्वनि है, यह सृष्टि का सार है। श्रीं यह माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र है, यह धन, वैभव और समृद्धि का प्रतीक है। जब आप श्रीं का उच्चारण करते हैं तो आप सीधे धन की देवी की ऊर्जा को आमंत्रित करते हैं। ह्रीं यह महामाया का बीज मंत्र है, यह आपकी आंतरिक शक्ति को जगाता है और बाधाओं को दूर करता है। क्लीं यह आकर्षण का बीज मंत्र है, यह आपकी इच्छाओं की आपकी ओर खींचने की शक्ति रखता है। महालक्ष्मी आप लक्ष्मी के उस विराट स्वरूप का आवाहन कर रहे हैं जो हर प्रकार के ऐश्वर्य को प्रदान करने वाली है। आगच्छ आगच्छ इसका अर्थ है आओ आओ। आप प्रेम और श्रद्धा से माँ लक्ष्मी को अपने जीवन में, अपने घर में बुला रहे हैं। मम गृह तष्ट तिष्ठ इसका अर्थ है मेरे घर में स्थिर हो जाओ, निवास करो। आप उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि वह केवल आए ही नहीं बल्कि अस्थायी रूप से आपके जीवन का हिस्सा बन जाएं। स्वाहा यह एक समर्पण का भाव है। आप अपनी प्रार्थना को अग्नि के माध्यम से ब्रह्मांड तक पहुंचा रहे हैं। इस मंत्र का जाप आपको ठीक 108 बार करना है। आप चाहें तो उंगलियों पर गिन सकते हैं या किसी माला का उपयोग कर सकते हैं। जब आप इस मंत्र का जाप कर रहे हों तो सिर्फ शब्दों को दोहराना नहीं है, आपको कल्पना करनी है, महसूस करना है। कल्पना कीजिए कि सोने के सिक्कों की बारिश हो रही है और आप उसमें खड़े हैं। महसूस कीजिए कि आपके चारों ओर सुनहरी रोशनी फैल गई है। कल्पना कीजिए कि माँ लक्ष्मी स्वयं आपके सामने खड़ी है और आपको आशीर्वाद दे रही है। आपके खाली पड़े बटुए नोटों से भर रहे हैं। आपके बैंक अकाउंट में अंक बढ़ते ही जा रहे हैं। आपके जीवन में चारों दिशाओं से धन आने के नए नए अवसर खुल रहे हैं। इस एहसास को, इस भावना को अपने अंदर समा जाने दीजिए। 108 बार जाप पूरा करने के बाद तुरंत सो जाना। किसी से बात नहीं करनी, कोई और विचार मन में नहीं लाना, बस उसी दिव्य ऊर्जा के साथ नींद में उतर जाना है।
और यही प्रक्रिया आपको सुबह उठते ही बिस्तर छोड़ने से पहले दोहरानी है। याद रखिए, यह सिर्फ 21 दिन का संकल्प है। इन 21 दिनों में आपको पूरी तरह से सात्विक रहना है। किसी से झूठ नहीं बोलना, किसी को धोखा नहीं देना, किसी का बुरा नहीं सोचना, क्योंकि जब आप ब्रह्मांड से कुछ असाधारण मांग रहे हैं तो आपको भी अपने किरदार में अद्वितीय स्वर्ग लानी होगी। विश्वास मानिए, यदि आपने पूर्ण श्रद्धावान और प्रतिष्ठित विचारों के साथ यह साधना ली है तो 21 दिन बाद आपका जीवन वह नहीं रहेगा जो आज है। औषधियों की वर्षा एक मुहावरा हो सकती है, लेकिन आपके जीवन में धन का प्रवाह इस तरह से बढ़ता है कि आपको बारिश से ऐसी ही महसूस होगी। बंद मार्ग खुलेंगे, सूचीबद्ध हुए काम चल पड़ेंगे और किस्मत आप पर मेहरबान हो जाएगी। यह मेरा वादा है। तुमसे यह ज्ञान अनमोल है, इसे अपने तक ही सीमित मत रखिएगा। अगर आपको यह हमारी किसी भी तरह की आपको अच्छी लगी हो, अगर आपको लगे कि यह जानकारी से भी अच्छी हो गई है, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों, अपने परिवार के साथ भी शेयर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी की किस्मत बदल दे। और हाँ, अगर आप भविष्य में भी ऐसे ही ज्ञान और जीवन बदलने वाले वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल ब्लिस मंत्रा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो आपको छूटने न दे। आपकी प्रार्थना स्वीकार हो, इस कामना के साथ अब मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय लक्ष्मी माता।